बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी साहिबा, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, मिस आयशा खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। पहले भी बहुत जगह ऑब्ज़र्व किया, बल्कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले ओल्ड एज होम जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर उन ख़वातीन को देखकर जिनकी औलाद होने के बावजूद वो अकेले वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही थीं, और एक ख़ातून इस हालत में थी कि उनके बेटे एक अमेरिका में, एक लाहौर में, और बेटियां भी इसी तरह किसी एक शहर में या दूसरे शहर में मौजूद थीं, लेकिन उनको वहाँ पर ठहरे हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया हुआ था और वो उस दौरान उनसे मिलने तक नहीं आए। हम बात कर रहे हैं एल्डर अब्यूज़ की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की, कि हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। हमने अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के दरमियान कि हमने अपने बड़ों की कदर कैसे करनी है। बेसिकली मुझे ये समझ आता है कि ये अवेयरनेस इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमने अपने बड़ों को किस तरीके से ट्रीट करना है, उनकी किस तरीके से इज़्ज़त करनी है, और लोगों को बताना है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और बड़े हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि बेसिकली हम एल्डरली किसको कंसिडर कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे हमने एक कट ऑफ एज ले ली कि हम 60 इयर्स से प्लस को हम ओल्ड एज बेनिफिट्स भी देते हैं, और जिस हद तक पॉसिबल होता है हम उनको गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हम उनको सीनियर सिटीज़न कहते हैं, और बीइंग अ सीनियर सिटीज़न हम उनको कुछ प्रोविजंस देते हैं, कहीं फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि हम घर से बाहर की तो बात कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लें कि हम घरों के अंदर उन बड़ों के साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ लोगों के लिए बुज़ुर्ग जो हैं वो किसी नेमत से कम नहीं है। उसमें मिसाल ऐसे है कि जैसे हम घर के बड़ों को जिस तरह उन्होंने हमें पाला, हमें बड़ा किया, हमारा ख्याल रखा, बहुत देखा जाता है कि जी उसी तरीके से औलाद भी अपने पेरेंट्स की खिदमत कर सके। देन नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। अब यहाँ पर बात है कि आफ्टर 60 सोशल एडजस्टमेंट उन लोगों की कैसी होनी चाहिए। अब मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज भी 60 कंसिडर की जाती है। सिर्फ 60 ईयर्स की एज के बाद एक साइकोलॉजिकली भी एक बुज़ुर्गों का माइंडसेट होता है कि बस अब हम फारिग हो गए। हालांकि अगर देखा जाए और उनको उस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, उनको सपोर्ट दी जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो वो एक बेनिफिशियल पार्टिसिपेंट, एक बेनिफिशियल मेंबर के तौर पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। अगेन उसमें हम बात करते हैं कि एक जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो अलग, कि उन लोगों की रहमत, उन लोगों की वजह से बरकत, वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी चीज़ कि अगर उस एज के बाद बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की उस डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई बीमारी या किसी ऐसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ यूजुअली हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आर वेरी कॉमन। तो अगर वो बीमारी की किसी हालत में हैं तो मसरूफ़ ज़िंदगी इस कदर है कि हम कहते हैं कि जी कोई अटेंडेंट हो, कोई उनको देखभाल करने वाला हो, कोई उनको अटेंड कर ले, हम पे कर देंगे। लेकिन आप ये सोचने को कभी कंसिडर नहीं करते कि वो उस शख्स की वो फीलिंग उसके लिए नहीं हो सकती जो एक औलाद की अपने पेरेंट्स के लिए हो सकती हैं, या वो कोई दूसरा शख्स जब उनको टच करता होगा या उनको ट्रीट करता होगा के बिठा रहा होगा, तो वो फीलिंग्स उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है बुज़ुर्गों की कि वो फीलिंग्स वो अपनी औलाद से ले सकें, क्योंकि वो एक फ्लैशबैक्स का टाइम होता है कि आपको पुराने सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि हमने अपनी औलाद के साथ क्या किया है और किस किस तरह से उनको पाला पोसा बड़ा किया है, और उनके साथ अब जब पे बैक का टाइम है तो वो औलाद क्योंकि मसरूफ़ बहुत है तो वो ऑब्वियसली वो उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करती। दिस इज़ अ वेरी लेम एक्सक्यूज़ कि हम उस टाइम
पे। हाँ, फिर एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की जाती है कि औलाद के पास टाइम नहीं है। अच्छा, बाकी चीज़ें आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं, आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, आप उनकी ज़रूरियात, उनको तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन टाइम नहीं है देने के लिए। अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, उस टाइम पे इमोशनल फैक्टर इतना इन्वॉल्व होता है कि समटाइम्स हम उनको इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एल्डर अब्यूज़ किस किस तरह से हो सकता है। समटाइम्स हम देखिए, हम सारी ज़िंदगी किस तरह से माँ बाप से लेते आए होते हैं, और जो टाइम आता है कि हम उनको किसी भी तरह से, देखें, बराबरी हम कर ही नहीं सकते, हम वो देना दे ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो एक ड्यू रिस्पेक्ट थी जो हमें भी मिली बहैसियत औलाद, तो वो अब पे बैक का अगर टाइम है तो वो उनको इन रिटर्न हम जिस हद तक कर सकते हैं उतना फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, तो फिर अगर हम ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं पेरेंट्स की, अगर कुछ विशेस पूरी कर रहे हैं या ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि जी हम ये तो कर सकते हैं लेकिन टाइम देना मुश्किल काम है, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को भी देखना है। समटाइम्स ऐसा भी सुना जाता है कि वो फैमिली में कंसिडर नहीं हो रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि आपकी औलाद आपको अपनी फैमिली का पार्ट कंसिडर नहीं कर रही, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं। अच्छा, फिर उस एज फैक्टर की वजह से समटाइम्स बात भूल जाना, रिपीट करना, बार बार पूछना, बार बार बताना, वो फैक्टर्स जो एज के साथ आते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है कि जी ये क्या बार बार एक ही बात का जवाब दिया जाए, अभी तो पूछा था। मतलब अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं आता कि वो जब हम बचपन में उनसे वो बातें पूछ रहे होते हैं तब हम इरिटेट नहीं हो रहे होते, लेकिन जब हमें उन चीज़ों के जवाब उस एज में, ओल्ड एज में, जब उनको वो प्रॉब्लम की वजह से हमसे बार बार पूछ रहे हैं, वो खुशी से नहीं पूछ रहे हैं, तो उस टाइम भी समटाइम्स हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि जी ये बार बार जवाब नहीं दिया जा सकता, अभी तो दिया था। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो हम ये कहते हैं कि जी अभी तो बताया था, अभी तो खिलाया था, अभी तो भूल गया, तो ये कितनी बुरी बात है, या फिर रूड हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस की, बहुत एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत लास्ट डेज़ में, मेरे फादर की डेथ से एक आध दिन पहले, ही वॉज स्लाइटली इल, तो उन्होंने मुझे जाते हुए घर से कहा कि ना मुझे थोड़े थोड़े देर के बाद फ़ोन करके पूछती रहना कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, यूजुअली मेरी उनसे बात हो जाती थी दिन में, कभी हो भी जाती थी, कभी एक दफ़ा भी हो जाती थी, कभी ज़्यादा दफ़ा भी हो जाती थी, बट उस टाइम पे वो एक इमोशनली इस चीज़ को एक फ़ील कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट ही वाज एक्सपीरियंसिंग, कि उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्या फ़ील कर रहे थे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और मतलब ये एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत बड़ा था अपने फादर को लेके, कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़ोन करे, मुझे मेरी बेटी फ़ोन करके मुझसे पूछती रहे कि मैं ठीक हूँ। तो वो जब हम इन चीज़ों को कैटर करते हैं, तो मैंने उनको उस दिन 2-3 बार फ़ोन किया, बार बार पूछा, फिर उनका दिल चाहा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो वो उस टाइम भी वो एक एहसास मेरे अंदर मौजूद था कि वो क्या फ़ील कर रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनकी उस टाइम पे फीलिंग क्या थी, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की। तो हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर करना होता है, हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है कि शायद इससे हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को सपोर्ट दे सकें। फिर हम बात कर रहे थे कि उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले एडजस्टमेंट घर के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है कि आप घर में उनको कितना वैल्यूएबल बुलाते हैं। फिर औलाद की औलाद, बच्चे जब घर में मौजूद होते हैं, फिर उन बड़ों की जो रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, उसके साथ जो एसोसिएशन उनके साथ आपकी है, वही एसोसिएशन वो बच्चे पिक करते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो अटैचमेंट वहाँ से आ रही होती है। फिर उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन, कई दफ़ा हम बीमारी की वजह से या उसकी वजह से बच्चों को अवॉइड करते हैं, नहीं 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 वो बीमार है, आप उनके पास ना जाएं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। इससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होती है। तो आप बेसिकली वहाँ पे बच्चों को डिटैच कर रहे होते हैं, आप दूर कर रहे होते हैं, आप दूरी पैदा कर रहे होते हैं, उनको अटैचमेंट का टाइम नहीं देते या वो एक्सपोजर नहीं देते कि वो अटैच हो सकें। तो हमने इन चीज़ों पे काम करना है कि फाइनेंशियली अब्यूज़ ना हो रहे हों, निगलेक्ट ना हो कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने प्रेफरेंसेस को टाइम दे रहे हैं और हमने उनको इग्नोर कर दिया। देखें, उसमें एक अहम बात ये भी है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें बट वो क्वालिटी टाइम हो, वहाँ पे आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं कि वो आपसे अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्लीज़ आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे ये बात नहीं कि मैं सारा दिन का थका आ रहा अभी घर आए हैं और अब आपने ये रोने शुरू कर दी हैं और इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, शिकायतें शुरू कर दी हैं। तो उस टाइम पे लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी बात को सुनें।